दिल कहता है। उठा लो, कोई जरूरी कॉल होगा। हेलो अखी जल्दी आ जाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पद्मा होटल पे वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है प्रीति, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हुआ? वो ऑफिस से बहुत ही अर्जेंट कॉल है, आई हैव टू गो। क्या हुआ प्रीति, तुम फोन पे इतनी बकवास कर रही थी? तुम्हें मालूम है मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। बताओ क्या बात है? अच्छा, मैं आपको पागल दिखती हूँ? आपकी मीटिंग इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं ना। मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? मतलब तुमको मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं? अखी, ये आप भूल रहे हो कि हम 1 साल से रिलेशनशिप पे हैं। ये जीजू किसी लड़की के साथ? अभी दीदी को फोन करता हूँ। प्रीति, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। रिलेशनशिप में आने से पहले मैं ये बात क्लियर कर चुका था। अब तुम ये ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता अखी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हेलो दीदी। हेलो। जीजू यहाँ पे किसी लड़की से बात कर रहे हैं। पर वो तो ऑफिस गए हैं। नहीं दीदी, वो यहीं पे है, रॉयल पद्मा के पीछे। आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। देखो प्रीति, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम रिलेशनशिप में आने से पहले ये बात कर चुके थे, और मैं कैसे शादी कर सकता हूँ तुमसे? मेरी बीवी घर पे है यार, मैं नहीं कर सकता। तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? प्लीज प्रीति। और प्रीति, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है सब कंसेंसुअल था। अब ये नाटक क्यों कर रही हो यार तुम? और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड थी, और अब तुम वो भी नहीं हो। और हाँ, तुम्हारे अबॉर्शन का खर्चा जो भी आएगा मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। अच्छा, तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किससे करूंगी? कान खोल के सुन लो अखी, ये हमारा बच्चा है और मैं इसे गिराऊंगी नहीं। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। और तुम 2 शादी क्यों नहीं कर सकते हो? 2 शादी का तो आजकल ट्रेंड चल रहा है। आप खरीद दो मेरे लिए घर, में अलग रहूंगी, बट मैं शादी तुमसे ही करूंगी अखी। ये बात कान खोल के सुन लो अखी। जब मैं तैयार हूँ दूसरी वाइफ बनने के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यार तुम पागल हो चुकी हो क्या? अक्की, प्रांशी, तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस गए थे ना, यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ। मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और इनकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मैं इनसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे मना कर रहे हैं। अक्की, ये क्या बोल रही है? प्रांशी, वो मैं तुम्हें सब... बस करो अक्की, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। खुश हो गई ना तुम मेरा घर उजाड़ के, मेरी बीवी को सब कुछ बताकर? मैंने तुझे क्या समझा था? तू नागिन निकली, नागिन। प्रांशी, ये बैग वैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, वो भी हमेशा के लिए। प्रांशी प्लीज मुझे माफ कर दो। अक्की, यही गलती अगर मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ करते? तुम मुझे 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर तुम मर्द हो, तुम सब चीज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई नहीं है। आज मैं किसी एक लड़के के साथ भी दिख जाऊं तो मुझे 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर तुम मर्द हो, तुम सब चीज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई नहीं है। आज मैं किसी एक लड़के के साथ भी दिख जाऊं तो 4 लोग बोलने के लिए आ जाएंगे मेरे सामने। आई एम सॉरी प्रांशी, अगर हो सके तो मुझे एक बार माफ कर दो, उसके बदले तो जो चाहो तुम मुझे वो सजा दे सकती हो। प्रांशी, आई एम सॉरी, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, पर वो लड़की मुझे रोज रोज प्रपोज करती थी मेरे ऑफिस में, और मैं भाग गया। आई एम सॉरी प्रांशी। अक्की, मैं उस लड़की से बात कर लूंगी, समझा लूंगी उसको,
लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। थैंक यू प्रांशी, अब जिंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। माफ करो।